आप में से बहुतों के मन में कभी न कभी ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि जब मापन की अन्य इकाइयां जैसे दूरी नापने की इकाई मीटर, किलोमीटर तथा भार नापने की इकाई ग्राम, किलोग्राम आदि जब 10, 100, 1000 आदि के अंतर से बढ़ती या घटती हैं, तो समय मापन की इकाई जैसे सेकंड्स, मिनट्स, घंटे आदि में केवल 60 का अंतर क्यों होता है। कभी जब आप बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे हों तो दुख भी होता है कि ये पल इतने जल्दी क्यों बीत रहे हैं, लेकिन बुरे समय में इस बात का संतोष भी होता होगा कि अच्छा हुआ जो ये घंटे और मिनट्स 100 के नहीं हुए, नहीं तो। खैर, अच्छा और बुरा समय तो मनुष्य के प्रारब्ध का विषय है, लेकिन मूल प्रश्न यहाँ ये है कि आखिर पश्चिमी जगत के वैज्ञानिकों को ऐसा क्या समझ में आया कि उन्होंने 1 मिनट में 60 सेकंड्स और 1 घंटे में 60 मिनट्स निर्धारित किए। इतिहास के विद्वान इसे कुछ प्राचीन सभ्यताओं की देन मानते हैं। कुछ विद्वान इसे प्राचीन मिस्र का आविष्कार बताते हैं, जो अपने दैनिक जीवन में समय के ज्ञान के लिए सूर्य घड़ी का उपयोग करते थे। लेकिन आधुनिक युग के ज्यादातर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि मिस्र से भी पहले प्राचीन बेबीलोन के निवासी समय की गणना के लिए एक यंत्र प्रयोग करते थे जिसका नाम था सेक्सागेसिमल, और जो 60 की संख्या में ही गणना करता था। प्राचीन बेबीलोन निवासियों का नक्षत्र ज्ञान उच्च स्तर का था। निस्संदेह उन्होंने काफी उन्नति की थी, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान की बहुत सारी चीजें, जिसमें काल गणना का ज्ञान भी था, प्राचीन सुमेरिया वासियों से सीखा था, जो कि आज से 4500 साल पहले अपनी सभ्यता और संस्कृति के शिखर पर थे। ये तो हुई मान्यताओं की बात। आधुनिक युग के कुछ बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध वर्ग के लोग इसमें परमाणु घड़ी या एटॉमिक वॉच को केंद्र में रखकर इन सिद्धांतों की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, भले ही इसका इससे कोई लेना देना न हो। काल गणना पर दुनिया भर के विद्वानों द्वारा लिखे गए लेख और पुस्तकों के साथ साथ इंटरनेट पे उपलब्ध ज्ञान को उठाकर देख लीजिए। आपको यूनान, रोम, मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, सुमेरिया आदि सभ्यताओं के ज्ञान का वर्णन प्रमुखता से किया हुआ मिलेगा, जबकि आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि प्राचीन और आधुनिक काल गणना का मुख्य आधार भारतीय ज्ञान था। भारतीयों की इस काल गणना की व्यवस्था को जिस सभ्यता ने जिस मात्रा और रूप में ग्रहण किया, उन्होंने उसी के अनुसार ज्योतिष और नक्षत्र विद्या में प्रगति की। आइए अब आपको प्राचीन भारतीय टाइम थ्योरी के सिस्टम के कुछ प्रमुख बिंदुओं से अवगत कराते हैं। भारतीय टाइम थ्योरी की विशेषता ही ये है कि ये अचूक एवं अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें त्रुटि से लेकर प्रलय तक की काल गणना की जा सकती है। ऐसी सूक्ष्म काल गणना विश्व के किसी और सभ्यता या संस्कृति में नहीं मिलती, चाहे आप कितना भी गहन अन्वेषण कर लीजिए। भारतीय सभ्यता के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक सूर्य सिद्धांत में भारतीय व्यवस्था के अनुसार काल यानी टाइम के 2 रूप बताए गए हैं, जिसमें पहला है अमूर्त काल। अमूर्त काल एक ऐसा सूक्ष्म समय है जिसको न तो देखा जा सकता है और न ही इन सामान्य इंद्रियों से उनको अनुभव ही किया जा सकता है। उसकी गणना सामान्य तरीकों से की भी नहीं जा सकती। इनकी गणना विशेष प्रकार के यंत्रों से की जाती थी तथा इनका उपयोग भी कुछ विशेष शास्त्रों में ही हुआ है, जैसे वैमानिक शास्त्र और शल्य चिकित्सा शास्त्र आदि में। दूसरा है मूर्त काल, अर्थात ऐसा समय जिसकी गणना संभव है एवं उसको सामान्य इंद्रियों से घटित होते हुए देखा और अनुभव भी किया जा सकता है। स्वयं सूर्य सिद्धांत बताता है कि यह ग्रंथ 22 लाख वर्ष पुराना है, लेकिन समय समय पर इसमें संशोधन एवं परिवर्तन भी होते रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि अंतिम बार भास्कराचार्य द्वितीय ने इसको इसका वर्तमान स्वरूप दिया था, ऐसा भारतीय विद्वानों का मानना है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार इस सौर मंडल के टाइम सिस्टम का मुख्य आधार ही भगवान भास्कर हैं। सूर्य सिद्धांत के अनुसार काल गणना की मूल इकाई त्रुटि है, जो आज के आधुनिक 1 सेकंड के 3 करोड़वें भाग के बराबर होती है। 1 सेकंड में
3,24,00,000 त्रुटियां होती हैं। त्रुटि से प्राण तक का समय अमूर्त एवं उसके बाद का समय मूर्त कहलाता है। सूर्य सिद्धांत में जो समय की सारणी दी गई है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस टाइम थ्योरी के अनुसार 8,58,51,60,000 वर्ष का एक सृष्टि चक्र होता है। यद्यपि ग्रहों, नक्षत्रों और तारामंडल की सूक्ष्म गतियों की वजह से इसमें कुछ अतिरिक्त वर्ष और जुड़ते हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन यानी एक सृष्टि चक्र 8,64,00,000 वर्ष का होता है। किंतु ये मनुष्यों का सृष्टि चक्र है और उनकी काल गणना के अनुसार है। भारतीय विज्ञान हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सी दूसरी योनियां हैं जिनका सृष्टि चक्र अलग है। ब्रह्मांड में जहां स्थान यानी स्पेस का विस्तार हुआ है वहां समय यानी टाइम की गति सूक्ष्म हो गई है। जिस लोक में स्थान यानी समय का जितना विस्तार है वहां समय यानी टाइम की गति उतनी ही सूक्ष्म हो गई है। यहाँ समय की सूक्ष्म गति का मतलब यह नहीं कि एक्सपीरियंस करने वाला टाइम कम हो गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वहाँ उस लोक के निवासी अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म स्तर के टाइम को देखने, समझने और अनुभव करने में समर्थ हैं। अधिक सूक्ष्म स्तर के काल को भोग सकने में समर्थ होने के परिणाम स्वरूप उनकी आयु भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। महर्षि नारद की गणना इससे भी सूक्ष्म है। नारद संहिता के अनुसार लग्न काल त्रुटि का भी 1000वां भाग है, अर्थात एक लग्न काल 1 सेकंड के 32 अरबवें भाग के बराबर होगा। इसकी सूक्ष्मता के बारे में नारद जी का कहना है कि स्वयं ब्रह्मा भी इसे अनुभव नहीं कर सकते, तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या। स्पष्ट है कि लग्न काल की सूक्ष्मता ब्रह्मा जी और उनके द्वारा उत्पन्न किए गए ब्रह्मांड से परे है। ब्रह्मा जी के 360 अहोरात्र ब्रह्मा जी के 1 वर्ष के बराबर होते हैं और उनके 100 वर्ष पूरे होने पर इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के महाप्रलय का समय आ जाता है। तब सर्वत्र महाकाल ही अपनी महामाया के साथ विराजते हैं। काल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता वहाँ। इससे हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान कितनी उन्नत अवस्था में था। तो अगली बार जब भी आप घड़ी देखिएगा अपने भारतीय होने पे गर्व कीजिएगा।